गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 4 पे हम सारणी के गुणधर्म देख रहे थे। उसके अंदर गुणधर्म नंबर 2 तक हमने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं गुणधर्म नंबर 3। अब देखो, पिछले दो गुणधर्म में हमने देखा, फर्स्ट तो हमने देखा था कि हम किसी भी, पहला गुणधर्म था वो हमने देखा कि अगर किसी सारणी की जितनी भी रो हैं और या फिर जितनी भी पंक्ति है और जितने भी स्तंभ है, अगर उनको आपस में अगर चेंज कर दिया जाए, मतलब जो रो होती है उसको कॉलम बना दिया जाए और जो कॉलम है उसको रो बना दिया जाए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब हमने देखा था डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब जो ए का जो डिटरमिनेंट होता था वही डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज का होता था। मतलब जो नंबर होता था उसमें कोई चेंज नहीं आता था। फिर उसके बाद में हमने देखा कि अगर सेकंड, ये तो फर्स्ट था, और सेकंड वाला जो हमने प्रॉपर्टी देखी है, जो सेकंड वाला गुणधर्म देखा था, उसके अंदर हमने देखा कि यदि किसी सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों को या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में चेंज कर दिया जाए, मतलब जैसे R1, R2 और R3 हैं, ये तीन रो हो गई, तो R2 को R1 की प्लेस पे R2, R1, R3 अगर ये कर दिया जाए तो सारणिक का जो मान होता है उसके मान में तो कोई चेंज नहीं होता है, बट क्या हो जाता है, उसके सिंबल में चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम एक बार चेंज करते हैं तो उसका मतलब मान, संख्यात्मक मान तो वही रहता है, बट सिंबल क्या हो जाता है, अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। और ये एक ही बार चेंज किया, अगर दो बार अगर हम चेंज किया, मतलब R1 को मैं R2 की प्लेस में ले गया, अब R1 को R3 की प्लेस में ले जाऊं, लाइक R2, R3, R1, तो अगर दो बार चेंज कर दे तो संख्यात्मक मान में भी चेंज नहीं होता है और उसके सिंबल में भी कोई चेंज नहीं होता है, मतलब उसके साइन में भी कोई चेंज नहीं होता है। मतलब जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बना रहता है और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही बना रहता है। अब हम बात करेंगे गुणधर्म नंबर 3 की। तो गुणधर्म नंबर 3 क्या कहता है, देखो गुणधर्म नंबर 3 है, यदि किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम, मतलब आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि मतलब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, किन्हीं दो पंक्तियां, किन्हीं दो स्तंभ की बात करें तो उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे समान हो जाए। ठीक है, अभी एग्जांपल लेंगे और समझ में जाएगा। सर्वसम हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। सारणिक का मान शून्य होता है। अब देखो इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, कोई मेरे पास में कोई मैट्रिक्स अगर मुझे गिवन है, जैसे 1 2 3 1 2 3, जैसे दो रो में समान, क्या कह रहा है, यदि किसी सारणी में कोई दो रो, मतलब दो पंक्तियां या दो स्तंभ, तो दो पंक्तियां मैंने समान ले ली, या आप कोई भी वैल्यू दे दो, जैसे 5 7 और 6 दे दो, जैसे ये एक मैट्रिक्स ले ली। और अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो के अलोंग में इसको बोल रहा हूं, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 3 7 6 माइनस 2 इंटू 1 3 5 6 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, 1 2 5 6। सोल्व कर लो, तो 1 इंटू 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, माइनस 2 6 1 जा 6, 5 3 जा 15, प्लस 3 इंटू 7 1 जा 7, माइनस 5 2 जा 10। सोल्व करेंगे तो
1 इंटू 12 माइनस 21 माइनस 9, क्या आया -9। इधर से 6 माइनस 15 माइनस 9 इंटू -2 प्लस 18, 7 माइनस 10 माइनस 3 इंटू 3 -9, -9 और -9 तो -18 प्लस 18 0। तो इससे क्या प्रूव होता है कि अगर किसी सारणिक में यदि कोई दो कॉलम या कोई दो मैट्रिक्स, कोई दो कॉलम या कोई दो पंक्ति मतलब रो अगर समान हो जाए, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जाए, सर्वसम हो जाए, तो ऐसी सारणिक का मान शून्य हो जाता है। यह था आपका गुणधर्म नंबर 3। अब हम बात करेंगे गुणधर्म नंबर 4 के बारे में। गुणधर्म नंबर 4 देखो क्या कहता है। गुणधर्म नंबर 4, गुणधर्म नंबर 4 है। गुणधर्म नंबर 4 क्या है? गुणधर्म नंबर 4, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से, यदि किसी सारणिक के, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ के यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो प्राप्त सारणिक का मान, प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक व संख्या के तो प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक व संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो क्या कह रहा है ये कि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ, मतलब जैसे कोई मैं एक सारणिक बनाता हूं, जैसे एक मैंने एक सारणिक ली, ठीक है, जैसे कोई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ले लेता हूं, 3 1 2 -2 -3 0 1 5 और ले लो जैसे क्या लो 4 ले लेते हैं, ये ले लिया जैसे। तो यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ, जैसे मैं क्या करता हूं कि जो रो1 या C1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं या 3 से कर देता हूं, 3C1 मतलब 3 से मैंने C1 को मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करने के बाद में तो ये क्या हो जाएगा, जो A था, तो देखो, तो अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या बन जाएगा, C1 को कर रहा हूं 3 3 जा 9 -6 और ये 3 और इधर से ये बाकी एलिमेंट वैसे कर -3 0 5 ये कर दिया। क्या बोला था, एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या एलिमेंट 3 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक व संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो अभी
इन दोनों को हम सारणिक को सोल्व करते हैं। देखो पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं जो ये सारणिक है, तो इसको सोल्व करेंगे। देखना कोई फर्स्ट रो के अलोंग ही खोल रहा हूं मैं इसको। 3 इंटू -3 0 5 4 -1 इंटू -2 0 1 4 प्लस 2 इंटू -2 -3 1 5। ये अब मैं इसको सोल्व करता हूं। देखो तो सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 4 3 जा 12 5 को 0 से क्या प्लस 0 या माइनस 0 जो -1 4 2 जा 8 -0 प्लस 2 5 2 जा 10 -3 तो प्लस 3 हो जाएगा। तो यहां से -12 को 3 से करेंगे -36 -8 को -1 से करेंगे +8 -10 प्लस 3 -7 को 2 से करेंगे तो -14 -14 और -36 -50 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा फाइनली आंसर -42, क्योंकि -36 -14 -50 प्लस 8 -42। तो ये आ गया। मैं इसको नाम देता हूं जैसे ये डेल है, डेल आ रहा है -40। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करता हूं। देखो तो इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। तो जैसे उसको नाम देता हूं मैं डेल वन 9 इंटू वही फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूं -3 0 5 4 -1 -6 0 3 4 प्लस 2 इंटू -6 -3 3 5। सोल्व करते हैं तो 9 इंटू -12 प्लस 0 -0 -1 -24 -0 प्लस 2 इंटू 5 6 30 -9 प्लस 9। सोल्व करो तो देखो यहां से -12 12 9 जा 108 तो -108 -24 -1 प्लस 24 -30 प्लस 9 -21 इंटू 2 -42। ठीक है, -42 और -108 -150 प्लस 24 कितना आ जाएगा -126। ठीक है, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू -42 यस और नो मल्टीप्लाई कर लो 3 2 जा 6 3 4 जा 12 और ये माइनस का सिंबल माइनस प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू डिटरमिनेंट, इसको डेल वन नाम दिया था और इसको डेल नाम दिया था हमने। तो देखो -42। तो मतलब हमने किसी कॉलम को हमने एक कांस्टेंट मतलब अशून्य संख्या से हमने मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो जो फाइनली जो सारणिक का मान था वो क्या हो गया उस अशून्य संख्या से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका कहने का मतलब क्या था, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक व संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, और ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। चलो इसके अंदर ये दिया था कि एक पंक्ति या स्तंभ ये एक पंक्ति और स्तंभ के हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मैं सभी पंक्तियों को या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। अभी अभी मैंने क्या किया था ओनली C1 को मल्टीप्लाई किया था, अब मैं क्या करता हूं C2 को भी कर देता हूं C3 को भी कर देता हूं, इसी नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं डेल की वैल्यू आई थी मेरे पास में -42, डेल वन की वैल्यू आई है मेरे पास में 3 इंटू -42। अब मैं नेक्स्ट नाम दे रहा हूं डेल टू जिसके अंदर में
जितने भी रो हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट है उसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब जितने भी एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो नाम देता हूं जैसे del 2। तो del 2 इज इक्वल टू 1 को तो मल्टीप्लाई कर ही रखा है हमने, 9 माइनस x 3। फिर अब 3 से इनको भी कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 को 0 से किया 0, 3 4 जा 12। ये मैंने जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या चेंज आता है, सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो 9 del 2 इज इक्वल टू 9 इंटू माइनस 9 0 15 12, कोई फर्स्ट रो क्या लॉन्ग कर रहा हूं, माइनस 3 इंटू माइनस 6 0 3 12 प्लस 6 इंटू माइनस 6 माइनस 9 3 12। सॉल्व करो, 9 इंटू 12 9 जा माइनस 108 और ये 0, माइनस 3 12 6 जा 72 माइनस 0 प्लस 6 इंटू 12 6 जा माइनस 72, 9 3 जा 27 प्लस 27। तो यहां से 9 को 108 से मल्टीप्लाई कर दो, 108 इंटू 9, 9 8 जा 9 8 जा 72, 7 और 9, तो हो जाएगा माइनस 972, माइनस 72 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। इधर से ये कितना बचेगा 27, अगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या बचेगा माइनस 45, माइनस 45 इंटू 6 5 जा 30, तो माइनस 33 और 6 4 जा 24 और 3 27, 270। ऐड कर लो माइनस वालों को पहले, तो माइनस 972 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0 7 7 14, देन 1 11 और 1 12। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस 0 42 प्लस 216। तो देखो माइनस 12 4 2 प्लस 216, तो क्या हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 2 गया 0 और ये 1। ठीक है, ये माइनस, तो माइनस आ रहा है माइनस 1026। क्या आ रहा है माइनस 1026। अब मैं क्या करता हूं, इसको 42 से डिवाइड कर लेता हूं तो अपने पास में आ जाएगा। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 42 का मल्टीपल एक तरीके से 42 का कोई ना कोई मल्टीपल हो गई, क्योंकि हमने उसके सब रो को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो देखते हैं 42 से डिवाइड करो इसको, तो 1026, इसको 42 से डिवाइड किया, 42 2 जा 84, कितना बचेगा 42 2 जा 84, कितना बचेगा 16 और 80 186। ठीक है, अब उसके बाद में 42 से अगर इसको करेंगे तो इसमें क्या हो गई थी, यहाँ मिस्टेक हो गई थी। तो ये 15 6 जा 50, तो ये माइनस 90 और ये सोल्व करने के बाद में मेरे पास आ रहा है माइनस 1134। अब 1134 को 42 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई 42 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हमने क्या किया है जितने भी कॉलम थे उनको सबको 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो कोई ना कोई 3 का मल्टीपल होगा। तो देखो अब इसके बाद 42 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 294। कितने टाइम्स में आया 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स में आया, तो 7 टाइम्स में 294 तो आ गया 0। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 27 इंटू माइनस 42। 27 क्या है 3 का क्यूब या 100, तो ये आ जाएगा डेढ़ टू क्या आ रहा है मेरे पास 3 इंटू माइनस 42। तो देखो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स, जितने ऑर्डर का आपको डिटरमिनेंट दिया है, जितने ऑर्डर का आपको सारणिक दिया है,
और जिस आप अशून्य संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो सारणिक का मान, जो अशून्य संख्या आपको दी है, अशून्य संख्या जैसे अगली हमने 3 लेके चले थे, तो जो अशून्य संख्या आपको दी है और उसमें जितने ऑर्डर का हुआ है, मतलब जितने उसमें रो हैं या जितने उसमें कॉलम है उससे मल्टीप्लाई, उसकी पावर आ जाएगी। मतलब जैसे इसमें 3 रो थी तो 3 पावर आ गई। ऐसे अगर 2 क्रॉस 2 का होगा और आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो जैसे 2 क्रॉस 2 का होगा तो ऑर्डर 2 होगा तो ऊपर आ जाएगी पावर में 2 और डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये था हम एक ही नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब मैं एक और आपको दिखाता हूं, छोटा लूंगा मैं डिटरमिनेंट, लाइक जैसे 2 क्रॉस 2 का लूंगा और उसके अंदर अगर हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या चेंज आता है ये देखते हैं। चलो, तो यहां से फाइनली अपन क्या डिसीजन पे पहुंच रहे हैं कि मतलब फाइनली हम किस डिसीजन पे पहुंच रहे हैं कि अगर किसी सारणी को किसी सारणी के प्रत्येक अवयव को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद में, किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद में सारणी का मान उस अशून्य संख्या के ऊपर क्या आ जाएगी उसकी, मतलब जितना उसका ऑर्डर होगा, मतलब जैसे n क्रॉस n ऑर्डर का होगा और कोई भी स्केलर है, जैसे m कोई नंबर लिया आपने और उसका ऑर्डर है n, तो mn से वो सारणी का मान मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैं कह रहा था कि अगर जैसे मैं एक ले लेता हूं, जैसे एक डिटरमिनेंट मैंने बनाया, जैसे बना दिया 1 2 3 4 ही मान लो, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डिटरमिनेंट का मान वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो डिटरमिनेंट 4 माइनस 6, तो फाइनली आ जाएगा माइनस, वही ये निकाल दिया। अब अगर मैं इसमें C1 या फिर R1 कर दो अपनी बात, R1 मल्टीप्लाई बाय 2R1 और R2 को कर देता हूं 3R2, मतलब R2 को तो मैंने 3 से कर दिया और R1 को 2 से कर दिया। देखो, तो डिटरमिनेंट जैसे मैं टेबल नाम देता हूं, तो 2 से क्या है इसको, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, क्योंकि R1 को 2 से किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, R2 को 3 से किया, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 12 2 जा 24 माइनस 9 4 जा 36, फाइनली आंसर आ रहा है -12। ठीक है, अब -12 क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू -2 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 इंटू, और -2 क्या है, डेल है अपना। तो मतलब अगर हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारणिक का मान जिस जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है उनके मल्टीपल्स के इक्वल हो जाता है, उनके गुणनफल के इक्वल हो जाता है। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2, बहुत काम आने वाली है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे प्लीज। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं कि और आपको क्या चाहिए, इसके लिए मैं नेक्स्ट आपको मोटिवेट कर सकूं और भी अच्छा वीडियो बना सकूं। ओके, हैव ए नाइस डे।